ये तो ऐसे ही है जैसे कोई हिजड़ा जो है वो किसी मर्द की शहवत देख के नाचना शुरू कर दे। अच्छा। अगर कुछ हुआ तो वहां हुआ ना। अच्छा, हमें हाँ, उससे क्या? आपके लिए इसमें खुशी वाली बात कौन सी है, मुझे ये बताएं। नहीं, हमें सिर्फ मुजीबुर रहमान का मुजस्समा गिरता देखकर आपको खुशी हो रही है, ठीक है। तो आपके इल्म में होना चाहिए कि 1971 में उन्होंने कायद आजम को मुजस्समे के साथ भी यही किया था। ठीक है। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हसीना वाजद साहिबा के बेटे ने कहा कि बांग्लादेश विल बी द नेक्स्ट पाकिस्तान, जी। उसने बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा। हाँ यार, बिल्कुल ठीक कहा उसने। आप उसका तर्जुमा गलत कर रहे हैं। अच्छा। उसने कहा कि बांग्लादेश का हाल भी जो है ना वो पाकिस्तान जैसे जैसा ही होगा। ठीक है। आज उसके 28 अरब के रिजर्व्स हैं और पाकिस्तान के जो हैं वो 6 तो 7 या इसके तो वो भी जिस तरह हमने किए हैं वो भी पता नहीं किस किस का पैसा जो पड़ा हुआ है। हम तो कहीं भी नहीं है। अच्छा, तो हम मुकाबला वैसे अपनी पब्लिक को तो यही वो बताते हैं। सर पब्लिक को आप जो मर्जी बताते रहे। 60 रुपए यूनिट आप बिजली का यूनिट देंगे तो आप उनका मुकाबला कर रहे हैं। ठीक है। 3 रुपए के मुकाबले 1 रुपए, हमारे 3 रुपए और उनका 1 रुपया करेंसी हो गई हुई है। ठीक है। उनके रिजर्व देखें 600 अरब से ऊपर चले गए हुए हैं इंडिया के। ठीक है। वो खुदा का खौफ करें। ये जो कुछ हो रहा है जी। बांग्लादेश में, ठीक है। और जो वहाँ पे हसीना वाजद को फारग किया गया है, ये बुनियादी तौर पे इंडिया की फेवर में है। अच्छा। ये बिल्कुल गलत है कि वो उसका अंजाम ही होगा या नेतन्याहू का ये होगा या वो होगा। ये जंग जब शुरू हुई थी तो उस वक्त भी इन्होंने बड़े उल्टे सीधे नारे लगाए थे और लोगों की नस्लें बर्बाद करवा दी, और पूरी मुस्लिम उम्मा में से किसी को गैरत नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के लोग आजकल बांग्लादेश की स्थिति देखकर बहुत ज्यादा खुश है, लेकिन एक पाकिस्तानी है जिसका कहना है कि ये खुशियां पाकिस्तान के लिए नहीं है और ऐसी ऐसी बातें बोल रहा है। शायद कोई पाकिस्तानी सुनेगा तो उसको बहुत ज्यादा बुरा लगने वाला है। तो आप ये वीडियो देखिए, वीडियो रियल एंटरटेनमेंट का है। अगर आप भी मेरी तरह रिएक्शन वीडियो बनाकर पैसे कमाना चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब रिएक्शन का कोर्स खरीद सकते हैं, जिसका प्राइस 1000 रुपए है। स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, अगर आप कोर्स खरीदना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए वीडियो देखते हैं। ये तो ऐसे ही है जैसे कोई हिजड़ा जो है वो किसी मर्द की शहवत देख के नाचना शुरू कर दे। अगर कुछ हुआ तो वहां हुआ ना। अच्छा, हमें उससे क्या? वो तो इकबाल ने भी कहा ना कि थे तो अबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतजर फरदा हो। बात ये है कि बांग्लादेश में हुआ, वेनेजुएला में हो गया, रशिया में हो गया, चाइना में हो गया। यार ये दूसरे ममालिक हैं, ये अदर स्टेट्स हैं। आपके लिए इसमें खुशी वाली बात कौन सी है, मुझे ये बताएं। सिर्फ मुजीबुर रहमान का मुजस्समा गिरता देखकर आपको खुशी हो रही है, तो आपके इल्म में होना चाहिए कि 1971 में उन्होंने कायद आजम को मुजस्समे के साथ भी यही किया था। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जब मुखालिफ सोच जो है उसका स्टेट पर कब्जा होता है तो फिर वो पहले से मौजूद जो एग्जिस्टिंग थॉट्स होते हैं उनके साथ यही करती है। तो इंडिया के इर्द गिर्द जिन ममालिक से उन्हें ये खतरा था कि ये कमजोर होने की वजह से या उतने ताकतवर नहीं है जितना ताकतवर चाइना है, ठीक है, ये किसी वक्त भी रशिया के प्रेशर में आ सकते हैं, ठीक है, या चाइना के प्रेशर में आकर यूज हो सकते हैं, या इवन ईरान के प्रेशर में आकर यूज हो सकते हैं। तो उन्होंने हसीना वाजद को पहले ही फारिग कर दिया है। केयर टेकर गवर्नमेंट आ गई है, फौज आ गई है, और जब फौज आ गई है बांग्लादेश में तो इसका मतलब दूसरा ये है कि अमेरिका खुदा के। इसका मतलब तो ये क्लियर हो गया कि इंडिया इस टाइम चला गया वर्ल्ड पावर पे की तरफ चला गया, मतलब जो दुनिया की पावर है उनमें चला गया। ये पाकिस्तान, ये बांग्लादेश, इस टाइम इनके साथ कोई किसी किस्म का इंडिया का मुकाबला नहीं है, ऐसा ही है। देखें, इसमें तो कोई मैंने बंद कमरे में तो बात नहीं की, रिकॉर्ड करवा रहा हूँ बात। ठीक है। सवाल यह है कि हम तो कहीं भी नहीं है। अच्छा, तो हम मुकाबला अपनी पब्लिक को तो यही बताते हैं। सर पब्लिक को आप जो मर्जी बताते रहे। 60 रुपए यूनिट आप बिजली का यूनिट देंगे तो आप उनका मुकाबला कर रहे हैं। 3 रुपए के मुकाबले 1 रुपए, हमारे 3 रुपए और उनका 1 रुपया करेंसी हो गई हुई है। उनके रिजर्व देखें 600 अरब से ऊपर चले गए हुए हैं इंडिया के। ठीक है। वो खुदा का खौफ करें, ऐसा नहीं है। जो मैं रीजनल सुपरमेसी की बात कर रहा हूँ तो उसमें बुनियादी तौर पे इस खित्ते में 2 सुपर पावर जो हैं, एक चाइना और एक इंडिया नहीं, अच्छा, रशिया। ये 2 सुपर पावर वीटो लेके बैठी हुई हैं। ठीक है। इंडिया के पास तो वीटो पावर नहीं है। अब रीजनल सुपरमेसी में जो आलमी सरमायादारी है उसे चाइना काबिल कबूल नहीं है, इंडिया काबिल कबूल है। मगर बदकिस्मती ये है कि इंडिया उतना ताकतवर नहीं है जितना कि चाइना ताकतवर है। सो इंडिया को स्ट्रेंथन करने के लिए अफगानिस्तान उसके गिर्द ताकतवर किया जा रहा है। ठीक है। ठीक है।
बांग्लादेश में नई गवर्नमेंट आ गई, फौजी जनता आ गई, बैठ के केयर टेकर सेटअप आ गया, यही चलाएंगे। अब देखें ये कितनी देर तक चलता है। पाकिस्तान में भी हमें ऐसे वाकयात 9 मई का देख लें या ऐसे कई 9 मई को क्या हुआ था? नहीं 9 मई को भी कुछ एक फर्क का ज़हन में रखिए जी, बंगाली लड़े हैं हुकूमत के खिलाफ। अच्छा ठीक है, ठीक है। 9 मई को आपने रियासत पे हमला किया था। अच्छा, ये फर्क है। हुकूमत से लड़ाई और रियासत पे हमला ये दो अलग बातें हैं। ठीक है, ठीक है। ये ज़हन में रखिएगा। अगर आर्मी जो है वो हसीना वाजद की बात मान लेती तो फिर ये होना था कि फिर पब्लिक ने स्टेट पे हमला करना था। ठीक है, यानी कि और ये स्टेटमेंट थी, बहुत से लोग ये जानते होंगे कि 9 मई से पहले किसकी हुकूमत थी? ठीक है, 9 मई से पहले तो जाहिर बात है उस वक्त पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में किसकी हुकूमत थी? पीटीआई की गवर्नमेंट। तो हुकूमत तो इनकी थी, इसका मतलब है हुकूमत पर तो हमला नहीं हुआ। ठीक है, स्टेट पे हुआ, रियासत पर हमला हुआ है, इसलिए इन्हें सफर करना पड़ा। 1970 का इलेक्शन था जी बिल्कुल। कौन जीता था? 1970 के इलेक्शन में आप मुजीबुर रहमान जीता। हमने इक़्तिदार क्यों नहीं दिया? ठीक है, ठीक है। 1970 के बाद मुजीबुर रहमान ने वहाँ इलेक्शन करवाए, ऐसे ही है बांग्लादेश में जी। हमने यहाँ क्यों नहीं करवाए? हमने इक़्तिदार भट्टो को क्यों दे दिया? भैया इलेक्शन तो दोनों पाकिस्तानों का हुआ था ना। ठीक है, अलग-अलग पाकिस्तान का तो नहीं हुआ था। हमने भट्टो को इक़्तिदार दे दिया। चलो अगर आपने भट्टो को इक़्तिदार दे दिया तो भट्टो ने 6 साल इलेक्शन क्यों नहीं करवाए? अच्छा, 6 साल बाद जब इलेक्शन करवाए तो उस पर एलिगेशन आ गया तो धांधली का। ठीक है, उसके बाद साहब आ गए 77 में और ये आयते पढ़ के कहा कि 90 दिन पर इलेक्शन करवा दूंगा और वो 90 दिन 11 साल बाद आए। ठीक हो गया। 88 का इलेक्शन हुआ, 1.5 साल बाद आपने हुकूमत तोड़ दी। ठीक है, 90 का इलेक्शन हुआ। तो फिर ये वही बात है ना, इसका मतलब है मैं अपनी जगह पे ठीक कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी कब चल पाई है? आप मुझे बताएं। ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पे कोई कहे या कोई बेवकूफ़ों वाली बात करे, कोई इनकलाब हो गया जो तो इनकलाब वगैरह, तो कहना भी इनकलाब की तौहीन है। ठीक है, यानी कि ये इनकलाब नहीं है, इनकलाब ऐसे नहीं होते। और जो आपने बात की कि हसीना वाजद साहिबा के बेटे ने कहा कि बांग्लादेश विल बी द नेक्स्ट पाकिस्तान जी, उसने बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा, हाँ यार बिल्कुल ठीक कहा उसने। आप उसका तर्जुमा गलत कर रहे हैं। अच्छा। उसने कहा कि बांग्लादेश का हाल भी जो है ना वो पाकिस्तान जैसे ही होगा। आज उसके 28 अरब के रिजर्व्स हैं और पाकिस्तान के जो हैं वो 6-7 या इसके तो वो भी जिस तरह हमने किए हैं वो भी पता नहीं किस किस का पैसा जो पड़ा हुआ है। अच्छा, यानी उन्होंने इस सेंस में बोला है कि भाई जो पाकिस्तान की सब वर्स्ट कंडीशन है या बुरे हाल है वैसे ही बांग्लादेश के हो जाएंगे। वो ये कहना कि यू आर गोइंग बैक टू वर्ड्स पाकिस्तान, क्या पाकिस्तान की तरफ वापस जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारी माशी अब तक सूरत हाल है और यहाँ जो तरक्की का ग्राफ है पूरी दुनिया बांग्लादेश में देख रही थी, तो वो आप नहीं देखने को वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना। ये बात बिल्कुल सही है कि बांग्लादेश का जो ग्रोथ रेट था, जो इकोनॉमी थी, जो वहाँ पर बिजनेस आ रहे थे, अब वो शायद जो है खत्म हो जाए। वहाँ पर जो भी नई कंपनियां आने वाली थी वो बिल्कुल नहीं आएंगी, क्योंकि मिलिट्री राज के अंदर कुछ भी क्लियर नहीं होता है। जो भी मिलिट्री राज के अंदर प्रोजेक्ट लगते हैं, बड़े बड़ी फैक्ट्री लगते हैं, उनको एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शन होते हैं कि भैया जो मिलिट्री यहाँ पर कहेगी वही आपको करना होगा। अच्छा, एक और बात जो शेख हसीना के बेटे ने बोली है कि पाकिस्तान के राह के ऊपर बांग्लादेश चल चुका है, ये बात बिल्कुल सही है। पाकिस्तान के अंदर भी जो है धर्म के नाम के ऊपर बहुत ज्यादा राजनीति की जाती है, उसी के नाम के ऊपर इलेक्शन होते हैं। सेम वही इस बार बांग्लादेश के अंदर देखने को आपको मिला है कि लगातार वहां पर जो अटैक हो रहे थे शेख हसीना के ऊपर इसीलिए हो रहे थे क्योंकि वो जो है सेकुलर एक कंट्री उसको बनाकर बैठी हुई थी। इसी चीज को लेकर बांग्लादेश की जनता के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा भरा हुआ था। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब स्टूडेंट का प्रोटेस्ट खत्म हो गया उसके बाद में भी जो है शेख हसीना थी उनको हटाने के लिए लगातार प्रदर्शन हो रहे थे। आखिर में उनको कुर्सी छोड़कर भागना ही पड़ा। और धर्म का नाम अगर कहीं पर ले लिया जाता है, इस्लाम का नाम लेकर कहीं पर किसी इस्लामिक कंट्री के अंदर खेलने की बात आती है तो फिर वहां कहीं ना कहीं हर एक आदमी को झुकना पड़ता है। और वही वहां पर जो बांग्लादेश की आर्मी थी उसके साथ में हुआ, वो भी झुक गई। उसने सोचा जब पाकिस्तान के अंदर आर्मी इतना ज्यादा हावी रहती है तो हम क्यों नहीं बांग्लादेश के अंदर भी राज जो है सुख होता है उसका आनंद ले सकते हैं, हम भी अपने इशारे के ऊपर प्रधानमंत्री को नचा सकते हैं जैसे पाकिस्तान के अंदर नचा जाता है। इसी वजह से वहां की आर्मी भी जो है शेख हसीना के खिलाफ हो जाती है और इस वजह से सारी चीजें होती हैं पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, आप देखिए
देखिए कि ये लोग पूरी दुनिया के अंदर कहीं पर कुछ भी हो जाए ये लोग खुश हो जाते हैं। जैसे अफगानिस्तान के अंदर तालिबान गवर्नमेंट आई थी तो ये लोग खुश हो गए थे, आजकल रो रहे हैं। इसी तरीके से दुनिया भर के अलग अलग जो देश हैं वहां पर कुछ हो जाता है तो ये रोने लगते हैं, मतलब वहां पर कुछ गड़बड़ हो जाता है तो रोने लगते हैं, कुछ अच्छा हो जाता है तो हंसने लगते हैं। लेकिन इनके देश के अंदर कभी ना कुछ अच्छा होता है। ओवरऑल इनकी जो राय थी कि भैया हमें बांग्लादेश के मैटर के ऊपर होने की जरूरत नहीं है, कहीं ना कहीं बांग्लादेश भी जो है पाकिस्तान की तरह बर्बाद होने वाला है, ये बात बिल्कुल सही थी। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।